जिनको आपसे कोई लेना देना नहीं है, उनको अपने और अपने परिवार से लेना देना है। उनको आपसे कोई लेना देना नहीं है, उनको लेना देना है तो अपने भ्रष्टाचार से लेना देना है। मुजफ्फरपुर पहुंचे बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने जमकर महागठबंधन पर साधा है निशाना। इंडिया गठबंधन पर निशाना साधा है और कहा है कि इंडिया गठबंधन भ्रष्टाचारियों और परिवारवाद की पार्टी है। आपको बताते चले कि आज बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा मुजफ्फरपुर लोकसभा क्षेत्र के कुरहंडी विधानसभा क्षेत्र के किरमा स्टेडियम में पहुंचे, जहां उन्होंने एक जनसभा को संबोधित किया। वहीं अपने संबोधन के दौरान उन्होंने मुजफ्फरपुर लोकसभा क्षेत्र से बीजेपी के प्रत्याशी डॉक्टर राजभूषण निषाद को जिताने की आम लोगों से अपील की, जिसके बाद उन्होंने इंडिया गठबंधन पर जमकर निशाना साधा और कहा कि इंडिया गठबंधन में जितने भी पार्टियां हैं वह भ्रष्टाचारी और परिवारवाद की पार्टी है। कोई कोयला घोटाला किया तो कोई 2G घोटाला किया, कोई 3G घोटाला किया तो कोई चारा ही खा गया। वहीं उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि इंडिया गठबंधन में जितने भी नेता है वह अपने भ्रष्टाचार में बचाव को लेकर जो है वह मोदी के विपक्ष में खड़ा है। कोई जेल पर है तो कोई बेल पर है। पूरे संबोधन के दौरान क्या कुछ कह रहे हैं बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी, आपको सुनाते हैं। जिनको आपसे कोई लेना देना नहीं है, उनको अपने और अपने परिवार से लेना देना है। उनको आपसे कोई लेना देना नहीं है, उनको लेना देना है तो अपने भ्रष्टाचार से लेना देना है, घोटाले से लेना देना है। एक तरफ मोदी जी हैं, मैं नौजवानों की आवाज सुनना चाहूंगा। एक तरफ मोदी जी हैं जो कहते हैं लाल किले से कि भ्रष्टाचार को मिटाऊंगा और भ्रष्टाचारियों को जेल भेजूंगा। बोलो, करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? जरा जोर से बोलो, करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? भ्रष्टाचार को मिटाएंगे। और दूसरी तरफ ये घमंडिया गठबंधन, ये इंडी अलायंस, ये भ्रष्टाचारियों को बचाने का जमावड़ा है। ये भ्रष्टाचारियों को बचाने में लगे हुए हैं, हर भ्रष्टाचारी को बचा रहे। और दूसरा परिवारवाद। एक तरफ मोदी जी हैं, साधारण परिवार से आते हैं, ये सब हमारे बैठे हुए लोग साधारण परिवार से आए हैं। और दूसरी तरफ वो पार्टियां हैं जो परिवार चलाती हैं, परिवार चलाती हैं। मैं दोनों की तस्वीर आपके सामने रखना चाहता हूं, और इसलिए रखना चाहता हूं कि बिहार का नौजवान बड़ा विवेकशील है। बिहार का नौजवान सारी बातों को गहराई से समझता है। मैं परिवार की पार्टियां गिनाऊं तुमको, आपको जम्मू कश्मीर से शुरू करता हूं। उमर अब्दुल्ला, फारूक अब्दुल्ला परिवार की पार्टी है कि नहीं है? आप बताइए। मुफ्ती मोहम्मद महबूबा मुफ्ती परिवार की पार्टी है कि नहीं है? बादल परिवार परिवार की पार्टी है कि नहीं है? चौटाला परिवार की पार्टी है कि नहीं है? मुलायम, अखिलेश, डिंपल परिवार की पार्टी है कि नहीं है? लालू, राबड़ी, तेजस्वी, तेज प्रताप परिवार की पार्टी है कि नहीं है? आप बताइए। ममता, अभिषेक परिवार की पार्टी है कि नहीं है? आप बताइए। कविता, केसीआर, केटीआर परिवार की पार्टी है कि नहीं है? आप बताइए। करुणानिधि, उदयनिधि स्टालिन परिवार की पार्टी है कि नहीं है? आप बताइए। शरद पवार, सुप्रिया सुले परिवार की पार्टी है कि नहीं है? आप बताइए। उद्धव ठाकरे, आदित्य ठाकरे परिवार की पार्टी है कि नहीं है? आप बताइए। सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी परिवार की पार्टी है कि नहीं है? ये सब परिवार की पार्टियां हैं। परिवार बचाओ, इनको आपसे कोई लेना देना नहीं है। बाकी सब झुंझुना बजाओ, परिवार चलाओ। और दूसरा, ये सभी भ्रष्टाचारी पार्टियां हैं, सभी भ्रष्टाचारी पार्टियां। बताओ, कांग्रेस ने कोयला घोटाला किया था कि नहीं किया था? बताओ, कांग्रेस ने चीनी घोटाला किया था कि नहीं किया था? बताओ, चावल घोटाला किया था कि नहीं किया था? बताओ, इन्होंने पनडुब्बी घोटाला किया था कि नहीं किया था? ऑगस्टा वेस्टलैंड का हेलीकॉप्टर घोटाला किया कि नहीं किया? 2G 3G का घोटाला किया कि नहीं किया? कॉमनवेल्थ गेम्स का घोटाला किया कि नहीं किया? आप बताओ, अखिलेश ने गोमती रिवर फ्रंट का घोटाला किया कि नहीं किया? लैपटॉप घोटाला किया कि नहीं किया? अनाज का घोटाला किया कि नहीं किया? बताओ, लालू चारा खा गया कि नहीं खा गया? आप बताओ, अलकतरा खा गया कि नहीं खा गया? जमीन के बदले नौकरी खा गया कि नहीं खा गया? आप बताओ, ममता ने टीचर भर्ती में घोटाला किया कि नहीं किया? आप बताओ,
ये कविता ने शराब का घोटाला किया कि नहीं किया? अरविंद केजरीवाल ने शराब का घोटाला किया कि नहीं किया? दवाई का घोटाला किया कि नहीं किया? ये घमंडिया अलायंस, ये सारे का सारा परिवारवाद और घोटालेबाज है, सब घोटालेबाज ऊपर से नीचे तक। अब आप बताओ, सोनिया गांधी बेल पर है कि नहीं है? आप बताओ, राहुल गांधी बेल पर है कि नहीं है? आप बताओ, लालू बेल पर है कि नहीं है? तेजस्वी बेल पर है कि नहीं है? इनका परिवार बेल पर है कि नहीं है? आप बताओ, ममता के मंत्री बेल पर है कि नहीं है? आप बताओ, संजय सिंह बेल पर है कि नहीं है? आप बताओ, टीएमसी के मंत्री बेल पर है कि नहीं है? डीएमके के मंत्री बेल पर है कि नहीं है? आप बताओ, अरविंद केजरीवाल जेल में है कि नहीं है? आप बताओ, मनीष सिसोदिया जेल में है कि नहीं है? आप बताओ, सत्येंद्र जैन जेल में है कि नहीं है? आप बताओ, आजम खान जेल में है कि नहीं है? आप बताओ, बाकी ये सारे मंत्री जेल में है कि नहीं है? ये या तो बेल पर है या जेल में है, ये सारा कुनबा है। ऐसे लोगों को आगे आने दोगे क्या? जरा बताओ भैया, ऐसे लोगों को आगे आने दोगे क्या? जोर से बोलो, हां या ना। आने दोगे क्या? मित्रों, इनको आपसे कोई लेना देना नहीं है। अब कुछ दिन पहले इन्होंने नया षड्यंत्र रच दिया। नया षड्यंत्र क्या रच दिया कि हम प्रॉपर्टी का, हम आमदनी का, हम वेल्थ का रीडिस्ट्रीब्यूशन करेंगे। क्या रीडिस्ट्रीब्यूशन करेंगे? प्रधानमंत्री मोदी जी ने बहुत अच्छे तरीके से बताया। इनकी नजर महिलाओं के मंगलसूत्र पर है, इनकी नजर आपके घर में जो आपने पैसा कमाया है उस पर है। ये खुद भ्रष्टाचारी और दुनिया को सबक देने चले हैं और दुनिया का धन लूटने चले हैं। बोलो, ऐसे लोगों को आगे आने दोगे क्या? आगे आने दोगे क्या? और नया एक और इन्होंने रचा है। क्या रचा है? और इसीलिए आज बदलता भारत किस तरीके से है। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में हम 7वें नंबर पर थे, हम आज 3रे नंबर पर आकर के खड़े हो गए। इस्पात के मैन्युफैक्चरिंग में, स्टील के मैन्युफैक्चरिंग में हम 7वें नंबर पर खड़े थे, 4थे नंबर पर खड़े थे, आज हम 2रे नंबर पर खड़े हैं। दवाई बनाने में भारत आज 2रे नंबर पर खड़ा है। दुनिया की डिस्पेंसरी बन गया है भारत। सबसे सस्ती दवा और सबसे असरदार दवा भारत बना रहा है। और भारत देश को ही नहीं, दुनिया को दवाई दे रहा है। दुनिया की डिस्पेंसरी बन गया है, ये भारत हो गया है। टॉय इंडस्ट्री, पेट्रोकेमिकल्स, केमिकल्स, सब में भारत ने अपना स्थान बनाया है। और आप लोगों के हाथ में जो मोबाइल है ना, 10 साल पहले इस मोबाइल पर लिखा होता था मेड इन चाइना, मेड इन ताइवान, मेड इन कोरिया, मेड इन जापान। आज आप सबके मोबाइल पर लिखा हुआ है मेड इन इंडिया। आज भारत में मोबाइल बन रहा है 97% मोबाइल। इसलिए बदलता भारत, आगे बढ़ता भारत, और उस भारत को आगे बढ़ने में आपका मुझे कीमती मत चाहिए, कीमती आपका आशीर्वाद चाहिए, ताकि राजभूषण चौधरी मुजफ्फरपुर से जीत करके और भारी मात्रा से आप जिता करके भेजे। ये आपसे निवेदन है। मैं यहां ये भी आपको कहना चाहता हूं कि आज भारत गांव, गरीब, वंचित, पीड़ित, शोषित, दलित, युवा, किसान, इनको अगर किसी ने ताकत दी है तो मोदी जी के कार्यक्रमों ने ताकत दी। मोदी जी के कार्यक्रमों। आज प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, मेरे से पहले लोगों ने चर्चा की होगी उसकी। गरीब कल्याण अन्न योजना दुनिया की सबसे बड़ी फूड सिक्योरिटी का कार्यक्रम है। 80 करोड़ की जनता को 5 किलो गेहूं या 5 किलो चावल और 1 किलो दाल दिया जा रहा है। और आपको जान करके खुशी होगी कि बिहार में 8 करोड़ 70 लाख लोगों को 5 किलो गेहूं या 5 किलो चावल और 1 किलो दाल दी जा रही है। 8 करोड़ 70 लाख लोग।
और मैं यहां यह भी आपको बताना चाहता हूं, इस कार्यक्रम के कारण आज 25 करोड़ लोग, गरीब लोग, 25 करोड़ लोग जो गरीब थे वो गरीबी की रेखा से ऊपर आ गए हैं, 25 करोड़ लोग। और इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड बोलता है कि भारत की अति गरीबी 1% से भी नीचे आ गई है, 1% से भी नीचे आ गई है। आयुष्मान भारत दुनिया का सबसे बड़ा स्वास्थ्य का कार्यक्रम है, दुनिया का सबसे बड़ा। यहां बैठे हैं लोग, मंत्री जी बैठे हैं, एमएलए बैठे हैं, सब लोग बैठे हैं। इनसे पूछो, मैं पहले भी बताया करता था, मैं अभी भी बताता हूं, मैं ही स्वास्थ्य मंत्री था। मुझे प्रधानमंत्री जी को और मुख्यमंत्री जी को चिट्ठी लिखा करते थे, कहते थे कि प्रधानमंत्री जी, मुख्यमंत्री जी, मेरे इलाके में एक गांव में रहने वाले व्यक्ति का हार्ट का ऑपरेशन होना है, वो बहुत गरीब है, उसका बाईपास होना है, उसको वैल्व लगना है। मेरे इलाके में किसी को कैंसर से पीड़ित है, उसका इलाज होना है, किडनी ट्रांसप्लांट होनी है, उसका इलाज होना है। 5 लाख रुपए लगेंगे, 1.5 लाख रुपए लगेंगे, 3 लाख रुपए लगेंगे, 2 लाख रुपए लगेंगे। और जब हम 3 लाख मांगते थे तो 1.5 लाख मिलता था, 1.5 लाख मांगते थे तो 75,000 मिलता था, बाकी हम जनता से इकट्ठा करते थे। प्रधानमंत्री मोदी जी ने 10 करोड़ 74 लाख परिवार, 55 करोड़ लोग, भारत की 40% की आबादी, दुनिया का सबसे बड़ा हेल्थ कवर गरीब लोगों के लिए। और गरीब कौन है? मैं बार बार बताता हूं, रिक्शा वाला, ठेला वाला, रेड़ी वाला, फेड़ी वाला, सब्जी वाला, बस का ड्राइवर, बस का क्लीनर, बस का कंडक्टर, ट्रक का ड्राइवर, ट्रक का क्लीनर, ऑटो रिक्शा ड्राइवर, कूड़ेदान से प्लास्टिक इकट्ठा करने वाला, सैलून में बाल काटने वाला, ऐसे गरीब लोगों को प्रधानमंत्री जी ने हर साल 5 लाख रुपए का हेल्थ कवर दिया, 5 लाख रुपए का गंभीर गरीब। और मैं एक बात और आपको बताना चाहता हूं, राजभूषण चौधरी को चुनाव जिता के भेज देना। मोदी जी ने संकल्प लिया है कि इस देश का कोई भी बुजुर्ग, कोई भी माता जिसकी उम्र 70 साल से ज्यादा होगी, किसी भी मजहब की, किसी भी जाति की, किसी भी इलाके की, किसी भी आमदनी की, अमीर हो या गरीब, सबको आयुष्मान भारत में 5 लाख रुपए का हेल्थ कवर दिया जाएगा, 5 लाख रुपए का हेल्थ कवर।